हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दीपिक फैन फिक्शन माफिया एडिक्शन के पार्ट 14 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चला अब स्टार्ट करते हैं। तो जब घर में पहुँचता है तब वो डोरबेल बजाने लगता है। वो ऑलरेडी गुस्से में आ गया था कि जंगकुक उसके अब कॉल नहीं उठा रहा था। पहले तो पूरा दिन उसकी ख़राब कर दिया, अब जब वो कॉल कर रहा है तब कॉल भी नहीं उठा रहा है। सर्वेंट डोर को ओपन करता है तोंग के लिए। तब तोंग को वॉइस में पूछता है जंगकुक कहाँ पर है। तब सर्वेंट कहता है यंग मास्टर तो लिविंग रूम में है। तब तोंग जो सर्वेंट को हूँ कह देता है और फिर उस सर्वेंट को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट लिविंग रूम में आ जाता है। लिविंग रूम में आने के बाद देखता है कि जंगकुक जो बैठकर अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। इसे देखकर तोंग जो जंगकुक से गुस्से से पूछता है तुम मेरी कॉल को क्यों नहीं उठा रहे थे। जंगकुक तोंग की तरफ अपने सिर उठाकर देखता है और फिर अपने आइस को रोल करते हुए कहता है मैं क्यों उठाऊं, तुम तो किसी और के साथ बिजी थे ना, जाओ जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करो। मुझे पता ही था कि तुम कैसे इंसान हो। तुम्हारी पर तो ट्रस्ट रखना ही मेरे लिए गलत था। मुझे ना तो तुम्हारी पर ट्रस्ट रखना चाहिए था ना तो कोई एक्सपेक्टेशन, तो फिर कुछ भी नहीं होता। तब ये सुनकर तोंग गुस्से में ही कहता है तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। तब तोंग को जंगकुक कैजुअली कहता है जैसे मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी मुझे कोई जानने की शौक नहीं है। ये सुनकर तोंग जंगकुक को फिर से कहता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, तुम गलत सोच रहे हो। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है जैसे कि मैंने तुमसे पूछा है कि तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर, तुम खुद बताना चाहते हो। बताना हो क्या है, अब तुम जा सकते हो। इस सुनकर तुम गुस्से से कहते मेरा ही घर है, तुम मुझे मेरी घर से निकालना चाहते हो। तब जंगकुक कहते मैं कहाँ पर निकाल रहा हूँ, ये तो तुम खुद ही सोच रहे हो। मेरी बोलने का मतलब था तो कि तुम कहीं पर भी जा सकते हो, मेरा क्या, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इससे तुम जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता अगर एक स्लैब खाना नहीं चाहते हो ना तो फिर अपने मुंह को बंद रखो। इससे तोंग को जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तब जंगकुक को तोंग गुस्से से कहता है जाओ और जाकर मेरे लिए लंच को सर्व करो। क्या अब लंच की टाइम नहीं है, तुम क्या भूल गए हो कि हम दोनों एक साथ लंच करते हैं। इससे तोंग को तुरंत ही जंगकुक याद दिलाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी ऑफिस रहता है तब हम लोग नहीं करते हैं। सिर्फ तुम आज यहाँ पर मुंह उठाकर आ गए हो, इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम अपने गुस्सा मेरे ऊपर निकालोगे। ज़रूर उसने तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाया है, इसी वजह से तुम अपने सारे गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं ये सारी चीज़ों पर ध्यान दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तब तुम गुस्से से कहते हैं जाओ जंगकुक मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो उठकर चुपचाप किचन की तरफ चला जाता है। तोंग जंगकुक की बैग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक कुछ देर के बाद लंच को सर्व करके तोंग को बुलाने लगता है। तब तोंग जाकर जब लंच के लिए बैठता है तब जंगकुक को तोंग जो देखता है जंगकुक लंच के लिए नहीं बैठा था। इससे तोंग जंगकुक से पूछता है तुम लंच नहीं करने वाले हो। जंगकुक कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है। इससे तोंग जंगकुक की तरफ कोल्ले देखने लगता है। जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए पूछता है तुम अगर इस तरह से देखोगे तो फिर मैं क्या डर जाऊंगा। तब तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम डरोगे ज़रूर नहीं, पर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे तुम चलने के लायक ना रहो। अगर तुम सच में चलना चाहते हो तो फिर बिना कोई शब्द के चुपचाप बैठ जाओ। जंगकुक तोंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहते एक दिन मैं तुम्हारे खाने में जहर मिला दूंगा। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं उसे एंजॉय करके खाऊंगा, अब बैठो। तब जंगकुक इरिटेट होकर चुपचाप बैठ जाता है। जंगकुक उसके बाद तोंग के साथ चुपचाप लंच कर लेता है। लंच के बाद तोंग जो अपनी सीट से उठकर चला जाता है। तब तोंग को देखकर जंगकुक कोई भी रिएक्ट नहीं करता है कि वो जा रहा था या फिर नहीं। वो अपने लंच करना कंटिन्यू रखता है। जंगकुक के जब लंच करना हो जाता है तब वो जब लिविंग रूम में आता है तब देखता है कि तोंग लिविंग रूम की काउच पर बैठा हुआ था और वो पूरी तरह से कैजुअल क्लोथ में था, प्लस वो फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक कन्फ्यूज हो जाता है क्या तोंग अपने ऑफिस में वापस नहीं जाने वाला है। तब
जंकुक तुरंत ही तोंग से पूछता है, तुम अभी भी यहाँ पर बैठे हो, तुम्हें क्या वर्क के लिए नहीं जाना है? तब तोंग जंकुक को बिना देखे ही आंसर करता है, अब कोई मीटिंग नहीं है और कोई ज़्यादा हेवी वर्क भी नहीं है, तो फिर मेरी असिस्टेंट सब कुछ संभाल लेगा। इससे जंकुक तुरंत ही कहता है, मैं ही तो तुम्हारा असिस्टेंट था। इससे तोंग कहता है, मेरी और भी असिस्टेंट है, वो संभाल लेगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान की सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं रहता है। इससे जंकुक तोंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है और अचानक से ही पूछते, तुम कितना ज़्यादा रिच हो कि तुम्हें इतना सारे असिस्टेंट की ज़रूरत है? तब तोंग अपनी फ़ोन की तरफ देखते हुए जंकुक को यूं ही बोल देता है, इतना तो है जिससे मैं तुम्हें 100 से 1000 बार खरीद सकता हूँ। ये सुनकर जंकुक तोंग को गुस्से से कहता है, मैंने सीरियस क्वेश्चन पूछा है, तुम फिर से इस तरह की बातें करने लगे हो। आई नो कि तुम रिच हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ इस तरह से बदतमीज हरकतें से बातें करोगे। इससे तोंग अपनी फ़ोन को साइड में रख देता है और जंकुक की तरफ देखता है। फिर जंकुक को कहता है, ठीक है यहाँ पर आओ। इससे जंकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मैं क्यों जाऊँ, जाओ और जाकर उस कल को बुलाओ। तब तोंग जंकुक को कहते, चुपचाप यहाँ पर आओ किम जंकुक, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर जंकुक चुपचाप जाकर तोंग के पास खड़ा हो जाता है और पूछता है, बोलो क्या हुआ है? तोंग जंकुक के हैंड को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है, जिससे जंकुक तोंग के लैप पर आ जाता है। तब जंकुक को तोंग सॉफ्टली कहता है, तुम इतना ज़्यादा गुस्से वाले मूड में क्यों हो? तब जंकुक कहता है, मैं क्यों ना हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं शांत बैठा रहूँगा? तुम वहाँ पर ऑफिस में किसी के साथ पता नहीं क्या करके आए हो, तुम्हें शर्म तक नहीं आता है? इससे तोंग जंकुक से पूछता है, कौन सी बात के लिए शर्म आएगा अब, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। इससे जंकुक कहता है, तुम्हारी पर तो मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तब तोंग जंकुक को कहता है, तुम सच में मेरी पर ट्रस्ट नहीं करते हो? जंकुक सोलेहा में अपने सिर हिलाता है। तब तोंग सॉफ्टली जंकुक की नेक के पास अपने फिस्ट को लेकर जाता है और जंकुक की नेक की स्मेल को इनहेल करते हुए उसे अपनी डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है, इतना तो पता ही होगा तो फिर कि एक मैन अगर डे में एक बार कभी भी किसी के साथ इंटीमेट हो लेता है तो फिर कम से कम उसे उस दिन में और कभी भी इस तरह की कोई दिल नहीं करता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी टायर्ड होता है। पर मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हारे साथ कुछ करने की, क्या बेडरूम में लेकर जाऊँ तुम्हें? इससे जंकुक अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है, पर वो तुरंत ही कहता है, नहीं मैं तुम्हारी पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तुम ज़रूर मुझे फंसाने की ट्राई कर रहे हो। आई नो, जो मर्जी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, चीट करना है करो, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर तोंग जंकुक के नेक पर एक जोर से बाइट करता है, जिससे जंकुक चिल्ला कर कहता है, अब क्या तुम डॉग बन गए हो? ऐसे भी हो ही तो डॉग, जो जब कोई भी मिल जाता है तभी उसके साथ रहते हो। तब तोंग जंकुक को अपने डीप वॉइस में फिर से कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर मैं डॉग नहीं हूँ, पर डॉग की तरह बाइट ज़रूर कर सकता हूँ तुम्हें। इससे जंकुक गुस्से में आ जाता है और कहता है, मुझे छोड़ दो वरना देख लेना। इससे तोंग जंकुक को कहता है, तुम्हें देखना ही तो चाहता हूँ मेरी बेडरूम में बिना क्लोथ की। इस तोंग को जंकुक कुछ भी आंसर नहीं करता है, तो फिर से अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। तब तोंग जंकुक को कहता है, तुम क्या सच में इसके लिए रेडी नहीं हो? तब जंकुक तोंग को कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा था, कुछ नहीं। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंकुक से पूछते है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे कॉन्फ्यूज कर रहे हो, तुम बोलना क्या चाहते हो? इससे जंकुक तोंग की तरफ देखता है अपनी गुस्से वाली आइस के साथ, जिसे देखकर तोंग जंकुक की तरफ झुक जाता है और सॉफ्टली जंकुक की लिप्स पर पिक करते हुए कहता है, तुम गुस्से में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो, इसी वजह से तुम्हें गुस्सा दिलाना मुझे बहुत ही पसंद है। इससे जंकुक कहता है, हाँ होगा ही तो, क्योंकि तुम तो एक बदतमीज इंसान हो ना, और बदतमीज इंसान नहीं करता है। तब तोंग जंकुक को कहता है, और इस तरह से मत बोलो, तुम मुझे सच में हर्ट कर रहे हो,
चलो बेडरूम में चलते हैं। इससे जंकुक पूछता है, हर बात पर तुम बेडरूम क्यों लेकर आते हो? तब ताओंग तुरंत ही जंकुक को बायर स्टाइल में गोद में उठाते हुए जंकुक को कहता है, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है, ये एक एडिक्शन है और सबसे बड़ा मुझे तुमसे एडिक्शन है। और इसके साथ जंकुक को लेकर ताओंग जो अपने रूम की तरफ चला जाता है। इसके बाद से ताओंग जो नोटिस कर रहा था कि जंकुक कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहना स्टार्ट कर दिया था और स्पेशली उसकी सारे अटेंशन चाहता है, उसके ऊपर कंट्रोल रखने की ट्राई करता है। ताओंग ये सारे बातों से तो कॉन्फ्यूज था कि जंकुक को अचानक से क्या हो गया है, पर उसे उसकी बिहेवियर थोड़ा पसंद भी है, पर ताओंग उसे शो नहीं कराता है। पर उसे जंकुक की हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था, क्योंकि जंकुक की मोस्ट ऑफ टाइम वॉमिटिंग करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो समझ रहा था कि ज़रूर जंकुक को कुछ हो गया होगा। ताओंग जंकुक को इस वजह से आज हॉस्पिटल में ले जाने के बारे में सोचता है, पर जंकुक जो जाना नहीं चाहता था। ताओंग जो जंकुक को बेड से उठाते हुए उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है और फिर उसे बात लेने में हेल्प करता है, उसकी अच्छी तरह से शैम्पू कराता है, फिर उसकी बॉडी को वॉश करने में हेल्प करता है। जंकुक एक बेबी की तरह तब भी अपने आइज़ को बंद करके सोने के मूड पर था। ताओंग देन जंकुक को जब बाथरूम से लेकर आता है तब उसकी बॉडी को टाल स्वाइप करते हुए फिर जब क्लॉथ पहनाता है तब जाकर जंकुक नींद से पूरी तरह से उठता है और ताओंग से पूछता है, तुम क्या कर रहे थे? तब ताओंग जंकुक को कहते, कुछ नहीं, चलो ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं हम। इससे जंकुक ताओंग को कंप्लेन करते हुए कहता है, नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हो, मुझे पेन हो रहा है, मैं चल नहीं सकता हूँ। तब ताओंग जंकुक को कुछ ना कहते हुए जंकुक को सॉफ्टली बायर स्टाइल में गोद में उठाते हुए उसे लेकर नीचे आता है, फिर उसे ब्रेकफास्ट अपने हाथों से कराता है। जंकुक जो ज़्यादा भी नहीं खाता है। ताओंग जो जंकुक को फोर्स भी नहीं करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि फिर से वॉमिट करे। फिर ताओंग जंकुक को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जंकुक जो ताओंग से बार बार पूछ रहा था कि वो लोग कहाँ पर जा रहा है, ताओंग जंकुक को कहता है कि हम लोग हॉस्पिटल में जाने वाले हैं। ये सुनकर जंकुक कहता है, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर, अगर मैं गया तो फिर पता नहीं मुझे कितना सारा मेडिसिन देगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बीमारी के साथ ही ठीक हूँ। इससे ताओंग जंकुक को कहता है, ठीक है, तुम मरना चाहते हो मर सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, स्पेशली तुम्हारी बॉडी की, तो फिर मैं बिल्कुल भी तुम्हें मरते हुए तो नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर जंकुक कहते, तुम सिर्फ मेरी बॉडी के बारे में ही सोचते हो, जल्दी ही मैं जब ओल्ड हो जाऊंगा तब तुम्हें ये पसंद ही नहीं आएगा। इससे ताओंग कहते, मैं कौन सा यंग रहने वाला हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वैम्पायर हूँ? तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ। तुम जितने टाइम में ओल्ड होते रहोगे उतने टाइम में मेरी आई की पावर भी चला जाएगा, तो फिर तुम हर वक्त मेरे लिए ब्यूटीफुल लगोगी, क्योंकि मैं तब तक ब्लड देखना स्टार्ट कर दूंगा। इस सुनकर जंकुक ताओंग को आइस को रोल करते हुए कहते, झूठे इंसान, तुम तो रिच हो, तुम अपने आई की ज़रूर सर्जरी करा लोगे। इससे ताओंग जंकुक को कहता है, तो फिर तुम कौन सी पावर हो? तुम रिच मैन से शादी किया हो तो फिर ऑब्वियसली तुम भी ब्यूटीफुल ही रहोगे। हमेशा याद रखना कि मनी हमेशा ही ब्यूटीफुल लगता है लोगों को। तब जंकुक कहता है, हाँ हाँ पता है, अब चुप रहो। तब ताओंग जंकुक को कुछ नहीं कहता है सच में। फिर ताओंग जंकुक को लेकर हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर जो जंकुक को चेक करता है, ताओंग जो डेस्परेटली बैठकर रिपोर्ट आने की इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर जो जंकुक और ताओंग की तरफ देखता और रिपोर्ट की फाइल को ओपन करते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है, मिस्टर किम, कोई भी फिकर करने की ज़रूरत नहीं है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल ही है। इससे तुरंत ही ताओंग पूछता है, तो फिर वो मॉर्निंग या तो खाने के टाइम पर हमेशा वॉमिट क्यों करता है और उससे स्मेल बहुत ही ज़्यादा आता है? मुझे डाउट है उससे ज़रूर कोई बीमारी होगा। इससे तुरंत ही डॉक्टर कहते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, उससे बीमारी नहीं है, सिर्फ आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, क्या इस बारे में पता नहीं है? इस सुनकर ताओंग जो कॉन्फ्यूज हो जाता है, उसकी फेस बहुत ही ज़्यादा कोल्ड दिखाई देने लगता है अचानक से। इससे डॉक्टर कहता है, मैं समझ सकता हूँ, ज़रूर
आप लोग इसे नहीं जानते थे, पर अभी 3 मंथ चल रहा है। ये सुनकर तंग जंकुक की तरफ अपनी कोल्ड फेस के साथ देखता है। इससे जंकुक भी, जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, क्योंकि उसने भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। पर वो जब तंग की कोल्ड फेस को देखता है तब वो समझ जाता है कि वो फंस गया है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओके डॉक्टर, क्या कोई चांस है इसे ना रखने की? तब तुरंत ही डॉक्टर अपनी काम वॉइस में कहता है, नहीं, बेबी पूरी तरह से ठीक है और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। पर आप जिस तरह से कहना चाहते हैं तो फिर उसकी भी ऑप्शन है। पर आई थिंक आप लोगों को पहले एक दूसरे के साथ बातें करके इसकी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद बहुत कुछ चांसेस होगा आपकी पार्टनर के साथ, इसमें रिस्क भी होता है। तब तुरंत ही तोंग कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब जंकुक तुरंत ही तोंग को कहते, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोंग जंकुक की तरफ देखता है और कहते, चुप रहो, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा छोटा हो, तुम्हें इस बारे में बातें करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तोंग डॉक्टर को अपनी कॉल वॉइस में कहता है कि मैं बाद में आपको कॉल करूँगा। और फिर तोंग जो जंकुक की हैंड को पकड़ता है और उसे खींचते हुए डॉक्टर की केबिन से बाहर लेकर आता है। फिर तोंग जो जंकुक को लेकर डायरेक्ट कार में जाता है और उसे लेकर घर की तरफ जाने लगता है। तोंग अब एक भी बात तक नहीं कर रहा था, उसकी फेस कोल्ड था। तब जंकुक तोंग को कहता है, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तब तोंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम सच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाले हो? तुम खुद को समझ कर क्या रखे हो? हाँ, पहले तो मैं तुम्हें एवरीडे मेडिसिन लेने के लिए बोला था, तुमने लिया क्यों नहीं? तब तोंग को जंकुक तुरंत ही कहता है, मैं क्यों लूँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ आराम से रहोगे और मैं नहीं रह सकता हूँ? तुम्हें पता भी है मेडिसिन लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होता है? तुम्हें क्यों पता होगा? क्योंकि तुमने तो कभी लिया ही नहीं। तुम खुद जो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम चाहते हो कि मैं मेडिसिन लूँ। मैं हरगिज़ नहीं ले सकता हूँ हर वक्त, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और हर वक्त मैं मेडिसिन के ऊपर नहीं रह सकता हूँ। तब जंकुक को तोंग गुस्से से कहते, तुम्हें समझना चाहिए था, तुम्हारे अंदर क्या कॉमन सेंस नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए था? अगर तुम मेडिसिन ले लेते उस दिन तो फिर कुछ नहीं होता। अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, अब तुम और भी ज़्यादा पेन में रहोगे। इससे तोंग को जंकुक गुस्से से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब कुछ मेरा गलती है, तुम्हारा गलती नहीं है। कौन हर वक्त सिर्फ मेरी पीछे पीछे पड़ा रहता है, जिससे हर वक्त मेरी नीड की ज़रूरत होता है? तुम क्या मुझे सिंगल टाइम भी अकेला बिताने देते हो? तुम कभी भी नाइट में सो तक नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत होता है। लाइक सीरियसली, और तुम चाहते हो कि मैं एवरीडे मेडिसिन लूँ? तब तोंग जंकुक को गुस्से से कहता है, जो भी हो, मैंने डिसीजन ले लिया है, ये बेबी नहीं रहेगा। ये सुनकर जंकुक तोंग को कहता है, मैं भी डिसीजन ले लिया हूँ, तुम्हारी बातों को सुनने की मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे तोंग गुस्से से कहते, तुम पागल हो? जंकुक कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तोंग जो अपने आइस को रोल कर लेता है और जंकुक को कहते, देखूँगा। और फिर तोंग जंकुक को लेकर डायरेक्ट घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वो जंकुक को गुस्से से कहता है, तुम डायरेक्ट रूम में जाओगे और तुम आज रूम से बाहर नहीं निकलने वाले हो। तब जंकुक कहते हैं, मुझे क्यों तुम्हारी बातें सुनना है, मैं क्या तुम्हारा सर्वेंट हूँ? तब तोंग जो और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है। जंकुक की सारी बातें सुनकर उसकी दिमाग अब और भी ज़्यादा गुस्से से पागल हो रहा था। तब जंकुक की हैंड को खुद ही पकड़ता है और उसे लेकर रूम की तरफ चला जाता है और जंकुक को रूम के अंदर पुश करता है, जिससे जंकुक जाकर फ्लोर पर गिर जाता है और तोंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहते, तुम इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो? अगर मुझे चोट लग जाता तो? तब जंकुक को तोंग गुस्से से कहते, तुम तो नहीं मरते ना, पर तुम्हें लगना चाहिए था ताकि वो मर जाता। और इसके साथ तोंग जंकुक की स्टमक की तरफ इशारा करता है। इससे जंकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम सच में हार्टलेस हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा हार्टलेस हो सकते हो कि तुम अपनी खुद की ही चाइल्ड के ऊपर इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तब
तोंग गुस्से से कहता है, मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक, तो फिर मुंह को बंद रखो। और इसके साथ तोंग जो डोर को बंद कर देता है जंगकुक की मुंह के ऊपर ही। इससे जंगकुक की गुस्सा तोंग के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, पर तोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंगकुक को तोंग लॉक करने के बाद नीचे आ जाता है। वो सारे सर्वेंट को बुलाता है और सारे सर्वेंट को मना कर देता है कि जंगकुक को ना तो कोई खाना देगा ना तो कोई कुछ भी देगा। इवन जंगकुक के लिए कोई डोर को भी ओपन नहीं करेगा, उसे सिर्फ वाटर देगा और कुछ भी नहीं। और इसके साथ तोंग जो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जो रूम के अंदर से चिल्लाते हुए डोर को ओपन करने के लिए कहता है, पर कोई भी डोर को ओपन नहीं करता है। जंगकुक इस बात से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मुझे पता ही था ये इंसान हार्टलेस है, मुझे कभी भी इसके ऊपर से कोई होप ही नहीं रखना चाहिए था। मेरा ही गलती है कि मैंने इस हार्टलेस इंसान के ऊपर होप रखा था। मैंने सोचा था कि ज़रूर एक दिन चेंज हो जाएगा, पर नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। एक मॉन्स्टर हमेशा मॉन्स्टर ही रहता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।